वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो गिक मानस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग व्लॉग सिट्रॉन C5 के बारे में। आज मैं आपको इसका क्विक वॉक अराउंड दूंगा एंड द डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग सिट्रॉन C5 के बारे में। सो दिस इज सिट्रॉन C5 इन फ्रंट ऑफ मी एंड ये टॉप वेरिएंट है इसका जो मेरे सामने है। ये है शाइन वेरिएंट। इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं, फील एंड शाइन। एंड मैं अब इसका आपको क्विक वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद इसकी ड्राइव पे चलेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट यू विल गेट द अट्रैक्टिव काइंड ऑफ डिज़ाइन। बहुत अनयूजुअल सा डिज़ाइन है, कॉमन सा नहीं लगेगा। एंड मैं हेडलाइट्स की बात करूँ तो यू विल गेट द LED हेडलैम्प्स इन टॉप वेरिएंट विद स्प्लिट LED डिज़ाइन एंड नाइट परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है। एंड जो इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करूँ मैं, सो इट इज़ रियली अट्रैक्टिव, बोल्ड, and especially you will get this chrome treatment integrated with logo all over the bonnet, so it looks really amazing. And on the lower side you will get a black finish on the lower bumper, so basically dual tone bumper which looks really sporty in looks. And fog lamps की placement आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी दी गई है इसमें। सो द फ्रंट ऑफ द कार, द ओवरऑल बिल्ट ऑफ द कार लुक्स रियली अमेजिंग। अगर मैं साइड की बात करूँ तो यू विल गेट द 18 इंचेस एलॉय व्हील्स। जो एलॉयज़ का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस पर काफ़ी यूनिक सा लगा, ठीक है। एंड यू विल गेट दिस क्लैडिंग काइंड ऑफ स्टफ, तो इसको बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है कार को फ्रॉम ऑल अराउंड। सो टॉकिंग अबाउट द साइड ओवर VMs, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। ये डुअल टोन फिनिश में, इसमें सिंगल टोन भी अवेलेबल है बट ये डुअल टोन में। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स यू विल गेट इंडिकेटर्स ऑन इट ऑल्सो एंड पडल लैम्प्स ऑल्सो, दैट इज़ ये वेलकम फंक्शन, वेलकम लोगो वगैरह का फंक्शन इसमें आपको मिलता है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड मैं साइड डोर्स की बात, हैंडल्स की बात करूँ तो डोर हैंडल्स यू विल गेट बॉडी कलर, बट इसमें एक फीचर है, सो एज सून एज यू विल पुट योर हैंड इनसाइड द कार विल अनलॉक। सो इट इज़ फुली लोडेड विद दीज काइंड ऑफ फीचर्स। एंड रियर की बात करूँ तो रियर से भी इट हैज़ अ सेटल एंड क्लासी डिज़ाइन। अगर मैं रियर टेल लैम्प्स की बात करूँ तो इट लुक्स रियली अमेजिंग इन नाइट। सो सिट्रॉन ने इसे 3D टेल लैम्प्स का नाम दिया है एंड सो इट लुक्स रियली अमेजिंग। एंड रियर में यू विल गेट दिस ब्लैक कलर सिट्रॉन लोगो एंड यहाँ पे सिट्रॉन C5 एयर क्रॉस की बैजिंग आपको मिल जाएगी। एंड रियर बम्पर भी विल गेट लाइक अ स्पोर्टी डिज़ाइन हेयर विद डुअल एग्जॉस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द इंटीरियर्स ऑफ द कार, सो वो आपको बिल्कुल प्रीमियम और लग्जरियस फील कराने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट द सीट्स, यहाँ पे आपको लेदराइट सीट्स मिलेंगी एंड ये फुली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। एंड वन बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, अंडर थाई सपोर्ट भी आप इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं एंड वो लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत कंफर्ट देता है आपको, ट्रस्ट मी। मूविंग टूवर्ड द स्टीयरिंग, सो यहाँ पे सिर्फ आपको फ्लैट बॉटम ही नहीं, फ्लैट टॉप मिलता है विच लुक्स रियली स्पोर्टी। एंड यू विल गेट यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा कंट्रोल एंड यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। एंड हेयर यू विल गेट दिस क्रूज एंड स्पीड लिमिटर स्विच एंड हेयर यू विल गेट द पैडल शिफ्टर्स ऑल्सो। सो एंड मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, ये आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा, लेदर फिनिश में मिलेगा। इट्स सो ये बहुत क्लासी और प्रीमियम बनाता है कार को। एंड मैं ओवरऑल बात करूँ फ्रंट कैबिन की, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा मटेरियल के साथ। बहुत ही अच्छे मटेरियल्स, प्लास्टिक में स्विचेस की बात करूँ यूज़ किए गए हैं। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं बात करूँ तो हियर यू विल गेट अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बट विद दीज सॉफ्ट टचेस ऑल्सो, सॉफ्ट टचेस बटन दे रखे हैं। सो यू विल गेट मीडिया कंट्रोल्स, नेविगेशन के सेपरेट दे रखे हैं। और कार सेटिंग्स की बात करूँ तो हियर यू विल गेट द पार्क असिस्ट फीचर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट्स रियली अमेजिंग एंड यूजफुल। पे पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे एंड कौन सी टाइप की पार्किंग हमें करनी है, जैसे ये वाली जो है, जो ऐसे करके लगानी है, वो है एंटर बे पार्किंग स्पेस। तो जस्ट हमें इसे सिलेक्ट करना है और इंडिकेटर देना है कि किस साइड लगानी है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो अभी राइट साइड है, तो राइट साइड का मैं इंडिकेटर दूंगा। कार आगे लेके जानी है मैक्सिमम 20 km/h की स्पीड में, तो मैं इसे ड्राइव मोड पे डालता हूँ एंड स्लोली आगे लेनी है, ठीक है, जिससे वो अभी सेंस करेगा कि कहाँ, कार चलते चलते सेंस करेगा कि किधर स्पेस है। मैं आपको दिखाता हूँ सी, देखो अब इससे पार्किंग मिल गई है, पार्किंग पॉसिबल, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे लेके जाना है। अब ये इसने सेंस कर लिया कि ऐसे लगानी है। अब इसमें आ रहा है पार्किंग पॉसिबल, रिवर्स, रिलीज द व्हील। अब रिवर्स में डाल के स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं है, देखो अब मुझे बस धीरे धीरे ब्रेक छोड़नी है। सी, वो कार के पास जा रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक सेंस हो रहा है।
सो दिस इज़ अबाउट द पार्क असिस्ट फीचर एंड मूविंग अहेड। सो यहाँ पे AC कंट्रोल्स भी आपको टच स्क्रीन में ही मिलेंगे, सेपरेट इंडिविजुअल बटन्स नहीं है उसके। एंड उसके नीचे आपको फिजिकल बटन्स मिलेंगे विच आर रियली गुड इन क्वालिटी। यहाँ पे आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन और विंडो डिफॉगर कुछ ऐसे मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट इको मोड, स्पोर्ट मोड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल के सारे बटन्स यहाँ मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको एक नॉब मिलेगी, ये टेरेन मोड्स है बेसिकली, स्नो मोड, डस्ट मोड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस पे आप चला सकते हैं इसके थ्रू। एंड यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर मिलेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रीमियम है, लेदर एंड विद ब्लैक पियानो फिनिश। सो ये बहुत एक अच्छी फील देता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे आपको मैनुअल मोड भी मिलता है इसमें, जो यहाँ पे M का बटन है, सो यू हैव टू प्रेस दैट। एंड पैडल शिफ्टर से आप मैनुअली भी गियर चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलेगी कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलेगा। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं विद दिस इल्यूमिनेशन। एंड बात करूँ आर्म रेस्ट की, तो ये बहुत वाइड है एंड स्टोरेज इसमें बहुत एम्पल ऑफ स्टोरेज है। सी कितनी ज़्यादा स्टोरेज है, बहुत प्रैक्टिकल कार है ये। एंड और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको LED कैबिन लैम्प्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे सनरूफ के लिए 2 स्विच है, एक स्विच से शेड विल ओपन लाइक दिस एंड एक स्विच से सनरूफ ओपन होगी। एंड सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ है, बहुत अच्छा फील देती है कार में। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है डिस्प्ले की। एंड यहाँ पे आप जो इसका लेआउट है ना, यहाँ पे आप इसका लेआउट अपनी इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ से। सो यू विल गेट 3 प्रीसेट ऑप्शंस ऑफ द लेआउट, जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग। एंड रियर सीट्स की बात करूं तो ये वो जगह है जो इस कार की स्पेशलिटी है। यहाँ पे आपको 3 इंडिपेंडेंट रियर सीट्स मिलती हैं, जिसको आप इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे हर सीट के नीचे यहाँ पे एक लीवर है, सो उसको पुल करके आप स्पेस और इंक्लाइन सब कुछ इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लेग रूम की बात करूं तो फ्रंट सीट्स का डिज़ाइन स्कूप्ड आउट डिज़ाइन है, जिसकी वजह से यू विल गेट एम्पल ऑफ लेग रूम। एंड यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, USB पोर्ट मिलता है। एंड मूविंग टूवर्ड्स द बूट ऑफ द कार, यहाँ पे आपको 580 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डिसेंट है। एंड यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प भी अंदर मिलता है, यहाँ पे आपको चार्जर भी मिलता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। सो कुछ ये है। अब बूट को करते हैं बंद, अब चलते हैं अपनी ड्राइव पे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव। जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैंने बताया आपको, तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं वैसे तो, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्लस मैनुअल। अब आप मैनुअल कैसे चलाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जैसे आप इसे ड्राइव पे डाल के इसका ब्रेक छोड़ेंगे तो ये अपने आप मूव करने शुरू होती है। तो इसकी पिकअप बहुत सही है, मतलब आपको अंडर पावर फील नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इसका फर्स्ट से सेकंड गियर के बीच में ट्रांजिशन है ना, वो देखो अभी तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो वो ऑटोमेटिक कार खुद करती है। तो फर्स्ट से सेकंड गियर में हल्का सा डिले मुझे फील हुआ। बट उसके बाद जब आप पूरा इसे एक्सेलरेट करेंगे यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गियर पे जाएगी, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। उसमें कोई आपको अंडर पावर तो खैर लोअर गियर में भी फील नहीं होता इसमें। जस्ट वो गियर शिफ्टिंग का जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि ड्राइव करते हुए भी सब कुछ आपकी रीच में है। चाहे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को करना हो तो वो आपकी एकदम रेंज में है। इसके यहाँ पे आपको गियर नॉब वगैरह हो गई, ठीक है, वो आपकी रेंज में। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा कि मैं आगे हूँ या ऐसा हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इसमें। एंड सेकेंड चीज़ जो विजिबिलिटी है आगे की, तो इसका बोनट है ना आगे से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से भी आपको सिर्फ हाफ बोनट दिखाई देता है, फुल नहीं दिखाई देगा। ये आपको एक अच्छी फील कराता है कि आप एक SUV में बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छा आपको लगता है। एंड एक चीज़ और, इस कार में आगे भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, पीछे तो हैं ही। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं ऐसे ट्रैफिक में, ठीक है, और आपके आगे वहाँ पे कोई कार के आगे कुछ दूसरा व्हीकल है या कुछ है, तो यहाँ पे आपको वो नोटिफाई करेगा कि कुछ है आगे और एक अलार्मिंग साउंड सी आएगी। ये मैं कल से ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, कार के अंदर नॉइज़ बिल्कुल नहीं है, बाहर की नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती। तो आपको बहुत काम एंड क्वाइट ड्राइव एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। बट हाँ, जैसा मैंने बताया इसमें डीजल इंजन है, तो एज़ यू नो डीजल इंजन की थोड़ी आवाज़ तो होती है, बट उसके हिसाब से भी कैबिन के अंदर यहाँ पे डीजल इंजन की उतनी आवाज़ नहीं है जितनी डीजल कार में आती है। पर वो भी वो है जो आपको डिस्ट्रैक्ट एंड या इरिटेट नहीं करेगी, ठीक है, जैसे बाकी डीजल कार्स में आती हैं। तो उस नॉइज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, NVH पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार बहुत अच्छी है। कार में कोई नॉइज़ नहीं है। चाहे मैं इंटीरियर्स की बात करूं, फिट एंड फिनिश इसमें हर पार्ट्स की इतनी ज़बरदस्त है, आपको कहीं पे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। चाहे वो मैं स्विचेस की बात करूं, ये गियर लीवर की बात करूं,
या किसी भी उसकी बात करूँ, पूरा प्रीमियम फील आपको देगी। ये प्रीमियम एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सस्पेंशन की कोई इसमें आवाज़ नहीं है। आप अनइवन रोड्स पे भी इसको आराम से चला सकते हैं, लेके जा सकते हैं। कोई आवाज़ नहीं आएगी, किसी डोर वगैरह से कोई पार्ट्स में आवाज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ जो ड्राइविंग के टाइम में हेल्प करते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो साइड ORVM से तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन आती है। जैसा कि आप ड्राइव कर रहे हैं, साइड से कोई कार आ रही है, कई बार वो विजिबल नहीं होती साइड ORVM में भी, एंड उसकी वजह से क्या होता है, कई बार लेन चेंज करते हुए एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे अगर पीछे से कोई कार आ रही होगी और आपको विजिबल नहीं भी होगी ना इसमें, तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की नोटिफिकेशन लाइट आ जाएगी। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखना भी उधर वहाँ पे आपको ऑरेंज लाइट दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि पीछे से कार आ रही है तो वो आपको नोटिफाई कर देता है वैसे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मैं अभी हाईवे पे चल रहा हूँ, स्टेबिलिटी पूरी है, स्टीयरिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड और सेफ्टी फीचर्स की बात मैं करूँ, इसमें आपको स्पीड लिमिटर एंड क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल मुझे लगता है एक बार में हो या ना हो, बट स्पीड लिमिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे स्विच है, वहाँ से आप स्पीड लिमिटर पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीन में यू विल गेट ऑप्शंस कि आपको कितनी स्पीड में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 50, 60 अप टू 80 की स्पीड तक आप लिमिट सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 50 करता हूँ एंड वो 50 सिलेक्ट हो गई है। एंड आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है उसे, सो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस टू एक्टिवेट। एंड वहाँ पे आपको लिखा आ गया कि लिमिटर एक्टिव। तो जस्ट अभी ड्राइव पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा एक्सेलरेशन पैडल दबाया हुआ है अभी, ठीक है, बट अभी 50 से ऊपर जाएगी नहीं कार। सी अब ये 50 पे है एकदम, आपको देख रहे हैं 50 लिखा आ रहा है, बट एक्सेलरेशन पैडल मैंने पूरा भी दबा रखा है, बट कार उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मुझे लगता है मस्ट है, हर कार में होना चाहिए। और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो जस्ट इस नीचे जो स्विच है इसको दबाओ तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, देन यू कैन पिक अप योर कार। अब मैं आपको एक बार स्पोर्ट्स मोड में दिखाता हूँ। अभी नॉर्मल मोड में क्या है, जितनी पावर आपको ऐसा मिल रही है ना, आप जब स्पोर्ट मोड ऐसे एक्टिवेट करेंगे तो झट से एक और पंच आएगा, तो आपको लगेगा पावर और इंक्रीज हो गई है। तो उस केस में सी बहुत ज़बरदस्त पावर स्पोर्ट्स मोड में निकल के आती है इसकी। यू वांट की कुछ ऐसा पंच आपको चाहिए तो वो स्पोर्ट्स मोड में आपको बिल्कुल मिलेगा। आप इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एम मैनुअल का एक बटन दे रखा है, एम का, उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। अब आप कहाँ से गियर मैनुअल बदलोगे, यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग गियर बदल सकते हो। अगर आपको लग भी रहा है कि गियर कहीं लैग कर रहा है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में, तो आप इससे करके आप आराम से मैनुअल एडजस्ट, जैसे मैनुअल में उससे लीवर से कंट्रोल करते हैं, उसमें पैडल शिफ्टर्स है। अगर आपको इंक्रीज करना है तो राइट वाला पैडल यू हैव टू ऐसे पुल एंड गियर विल चेंज। कुछ चीज़ें थी इसके ड्राइविंग के बारे में जो मैंने आपको बताई, ठीक है। एंड अगर आप मेरे से पूछो इसके बारे में नेगेटिव, हाँ देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इसमें भी 2-3 नेगेटिव पॉइंट हैं, बिल्कुल है। अब मैं आपको बताऊंगा वो फीचर्स को लेके मुझे लगे जिस प्राइस पॉइंट में आती है ना, उसमें इसमें 2-3 फीचर मुझे लगे होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का कोई फीचर नहीं मिलता, ठीक है, एंड 360 कैमरा व्यू का कोई फीचर नहीं मिलता। हालांकि रिवर्स पार्किंग एंड ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट है, बट 360 व्यू कैमरा का इसमें फ़ीचर नहीं है। एंड तीसरी चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी इनकन्वीनियंट लगी, जो यहाँ ये बटन्स दे रखे हैं ना, ये सॉफ्ट टच वाले हैं। तो कभी कभी इसमें क्या होता है, जब आप इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपकी गलती से भी उंगली अगर यहाँ टच कर गई तो ये वाले ऑप्शंस में वो एक्टिवेट होकर खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर एसी का बढ़ा रहे हो और नीचे कॉल का बटन टच हो गया तो वो कॉल का खुल जाएगा। तो इसकी पोजीशन थोड़ी कहीं नीचे होती तो वो थोड़ा सा बेटर होता। ड्राइव करते हुए आपका फोकस रोड पर रहता है। एंड ये आप, क्योंकि इसमें AC कंट्रोल्स वगैरह सब टच स्क्रीन है, इसमें कोई फिजिकल बटन नहीं है AC का। अगर फिजिकल बटन होता तो वो अलग बात होती, तो आपको टच स्क्रीन पे करके करना है। तो आप अगर वो करते, वही अगर आपको कुछ और इशू, मतलब इशू नहीं, अगर कुछ और दब गया तो फिर आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड थोड़ा सा। तो ये चीज़ एक मुझे इसमें लगी। और वो जैसे एक ही USB पोर्ट है इसमें, आजकल 2 होते हैं। अगर आपने मान लो फ़ोन अपना कनेक्ट कर दे इससे एप्पल कारप्ले से, ठीक है, तो आप चार्जिंग कहाँ पे करोगे, दूसरे फ़ोन के कोई और लगाना हो। और इस पर वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं है, जो आजकल अब हर कार में मोस्टली आ रहा है। तो आपको ये वायर से ही पूरा ऐसा जोड़ना पड़ेगा अपना फ़ोन, आईफोन, ठीक है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है कोई भी। आपको नेविगेशन चलानी है तो आपको अपने फ़ोन कनेक्ट करके ही चलानी पड़ेगी। जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, जैसे एप्पल मैप्स, एप्पल की कुछ की है, गूगल मैप्स,
ठीक है। जो आपके इसमें एप्लीकेशन डली हुई है वो यहाँ खुल जाएगी, अभी मैंने गूगल मैप्स पे चला रखा है, तो वो आपको इसके थ्रू ही इसमें नेविगेशन होगी। तो ये एक चीज़ मुझे लगी, इसमें इनबिल्ट नेविगेशन होती तो बेटर होता। एंड जब आप सिट्रॉन को ड्राइव कर रहे होगे ना, तो आपको एक लग्जरी और उसका पूरा फील आएगा, ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड पूरा सॉफ्ट टच है, यहाँ लेदर स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड जो इसका डिज़ाइन है पूरा, ये सेंटर कंसोल का पूरा डिज़ाइन है, काफ़ी प्रीमियम है, ठीक है। चाहे गियर नॉब, ये गियर लीवर की बात करूँ मैं, और सारे स्विचेस एंड बटन्स की बात करूँ, तो कंफर्ट वाइज तो ये अच्छी है ही, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है, ठीक है। एंड जो फील है अंदर का वो भी काफ़ी अच्छा है इसमें, ट्रस्ट मी। अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली इसकी एक चीज़ दिखा देता हूँ। 0 से 100 का हम देखते हैं, नॉर्मल मोड में भी दिखाऊंगा और स्पोर्ट्स मोड में भी आपको वो दिखाऊंगा। तो अभी ये नॉर्मल मोड में है, ठीक है। मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर ली है एंड इसे मैं ड्राइव पे डालता हूँ, ठीक है। एंड 1 2 3 So it took almost approx 12 seconds, which is really nice इस कार के साइज़ के हिसाब से। तो अब स्पोर्ट्स मोड में भी इसका आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ 0 से 100 वाला, ठीक है। तो अब इसे स्पोर्ट्स मोड में मैंने एक्टिवेट कर दिया। 1 2 3 मैंने पूरा पैडल दबा रखा है एंड पावर ऐसे निकल रही है कि मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। सो स्पोर्ट्स मोड में इट टुक अप्रॉक्स 9 to 10 सेकेंड्स ओनली। बहुत ज़बरदस्त पावर निकल के आती है। नॉर्मल मोड में सिटी ड्राइव में आप आराम से उसको भी एंजॉय करोगे एंड हाईवे पे भी उसे एंजॉय करोगे, बट इफ़ यू नीड मोर पंच स्पार्क देन स्पोर्ट्स मोड इसका रियली में बहुत अट्रैक्टिव है। नाउ मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे इसकी थोड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिकॉज सी अगर आप इस लेवल की कार कोई लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक रोज़ के ड्राइविंग कंडीशन में कुछ जगह ऐसी आती हैं कि रोड ठीक नहीं होती या अनइवन सरफेसेस होते हैं, तो उस जगह कार कैसी परफॉर्म करती है। स्टार्ट करते हैं। आई एम ड्राइविंग इट इन अ काइंड ऑफ ऑफ रोड, मतलब ये एक्चुअल रोड नहीं है, एक्चुअल रोड नहीं है, बट यहाँ पे जो इसका सरफेस है इस एरिया का वो ऐसा है कि ऐसी कंडीशन आपको डेली लाइफ के रोड्स में मिल सकती है और मिलती भी है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उसमें कार कैसे परफॉर्म करते हैं, इट्स द मेन थिंग अगर आप इस लेवल की कार ले रहे हैं। तो अब जैसा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ट्रस्ट मी जो लाइक ऐसे अनइवन सरफेस आते हैं उसमें तो कार बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आपको कोई नॉइज़ नहीं आएगी कार के अंदर, ठीक है। कि यूजुअली कई कार में मैंने देखा है कि जब ऐसे सरफेस से कार निकलती है तो उसका सस्पेंशन की आवाज़ एक तो आती है कार में, एंड जो कार के अंदर इंटीरियर के पार्ट्स है, ठीक है, तो उनके बीच में से आवाज़ आती है। तो पहली चीज़ सस्पेंशन के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी सस्पेंशन की कोई नॉइज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है कार में, चाहे आप ऐसी कंडीशंस में भी आप इसको चला रहे हैं। सेकंड चीज़, जो सस्पेंशन से जर्क ट्रांसमिट होके ड्राइवर सीट पे आता है और आपको फील होता है कि इम्पैक्ट उसका फील होता है, तो वो भी आपको इसमें नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बहुत स्मूथली कार ऐसे सरफेसेस को भी ओवरकम कर जाती है, ठीक है। तो आपको बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। वो जर्क जो आता है ना ड्राइवर सीट पे खट 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 खट, वो आपको ऐसा फील नहीं होगा इसमें। ऐसी कंडीशन में भी साइलेंट है, तो इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट फ्रॉम सिट्रॉन। सो मेरी ओपिनियन, अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ इस कार के बारे में, तो सी इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। परफॉर्मेंस वाइज, कंफर्ट वाइज, फीचर वाइज बहुत सही है ये, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं जो आपको लगेगा इस प्राइस पॉइंट में होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, तो वो मैंने ऑलरेडी व्लॉग में बताया क्या जो मुझे लगा, ठीक है। बट ड्राइव वाइज, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है इसका, उसमें कोई कमी नहीं है, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है इसमें। कल से मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत लोगों से जहाँ भी लेके गया बहुत लोगों ने देखा इसे, एंड बहुत लोगों ने यही मुझे रिव्यू दिया कि कार बहुत अच्छी है, हमें पसंद भी आई थी, बट जब प्राइस सुना तो इट्स टू हाई। मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे लोगों से रिव्यू मिला एंड जो मेरा भी ओपिनियन है, तो वही मैं बता रहा हूँ। एंड सेकंड चीज़,
बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि इंडिया में लॉन्च कब हुई है। तो थोड़ा इसकी मार्केटिंग, अगर सिट्रॉन इंडिया देख रहा है ये व्लॉग वहाँ से कोई, तो थोड़ी सी अगर मार्केटिंग में थोड़ा कुछ स्ट्रैटेजी बदली जाए तो मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मुझे कितने लोगों ने ये पूछा कि कब लॉन्च हो रही है, मतलब उनको पता ही नहीं लास्ट ईयर लॉन्च हो चुकी है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो अगर उस पर और प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा कुछ किया जाए तो प्रोडक्ट वाइज कोई कमी नहीं है, बहुत 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 ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। सो इफ़ आपका बजट इतना है जो अभी इस जिस प्राइस पॉइंट में मिल रही है, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं इसे। एंड अब सिट्रॉन का सर्विस नेटवर्क भी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, तो इट्स एन रियली नाइस प्रोडक्ट। आप एक बार खुद इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखिए एंड इसे एक्सपीरियंस करके देखिए, तो आपको पता चलेगा। बहुत एन्जॉयबल ड्राइव है इसकी, बहुत स्मूथ ड्राइव है, चाहे वो सिटी ले लीजिए चाहे वो हाईवे ले लीजिए। दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द सिट्रॉन C5। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।